नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भी एक ट्रेडर है और अगर आज आपने ट्रेडिंग करी है तो आपका भी माथा पूरी तरीके से मेरी जैसा ही घूम गया होगा। रीजन उसका क्या है? क्योंकि आज मार्केट ने बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह रिएक्ट करा। कभी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर एक तेजी देखने को मिली और लास्ट में जब बाजार बंद होने वाला था क्लोजिंग के टाइम पे फिर से गिरावट देखने को मिली। तो अब ओवरऑल मार्केट क्या रहने वाला है, क्या रीजन है कि मैंने अपनी पुट की पोजीशन जो होल्ड करी है उसके बारे में भी डिटेल चर्चा करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या लग रहा है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है, इसके साथ साथ टेक्निकल क्या कह रहा है। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा और मेरा आज का जो पीएनएल है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ। अब आज आपको बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरी कल क्या थी, कॉल की पोजीशन बाय थी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि हैमर पैटर्न बना था 4 आवर के चार्ट पे, गैप डाउन ओपनिंग हुई, मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ट्रिगर्ड हो गया। अब जब स्टॉप लॉस आज हमारा ट्रिगर्ड हुआ तो हुआ क्या, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ कोई बात नहीं। जब स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, और आज इसका मैसेज भी हमने अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। 19,275 से इसमें बाइंग बनी थी और सीधा सीधा बाजार ने हाई बनाया 19,372 के आसपास। तो 100 पॉइंट की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो जो मेरा लॉस था वो यहाँ पे क्या था, रिकवर हो गया था। चलो दोस्तों, ये तो एक छोटा सा ट्रेड था जो मैंने आपको बताया, बट अब बात करेंगे ओवरऑल मार्केट की कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या लग रहा है। इसके बारे में बात करने से पहले तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको डेली का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। डेली का चार्ट है ये, और डेली के चार्ट पे यहाँ से अगर आप देखेंगे ये देखिएगा। अब मार्केट में क्या लग रहा है, क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा पूरा सेंटीमेंट आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि निफ्टी जो है वो एक सपोर्ट पे काम कर रहा है। अब देखो एक चीज़ समझो, आज क्या हुआ था कि जब हमने कल बाइंग की पोजीशन बनाई थी, आज हमारा स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद फिर से हमने बाइंग की पोजीशन बनाई। सारे ट्रेड्स जो है मेरे वो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी मेरे क्या क्या ट्रेड्स रहे थे, बट अभी मैं निफ्टी के एनालिसिस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं बैंक निफ्टी पे आऊँगा। अब अगर हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में देखें तो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट निफ्टी का ये था, सपोर्ट लगा के वापस से तेजी देखने को मिली। थर्ड सपोर्ट इसमें ये बना, फिर से इसने यहाँ पे बॉटम बनाया और उसके बाद इसको रिटेस्ट करा और इसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला। अब फोर्थ टाइम जब इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया तो मुझे लगा कि चलो भाई 4 टाइम सपोर्ट बनाया और उसके बाद मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है। बट तेजी देखने को मिली, यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो तो रिकवर हो गया। जो हमारा मॉर्निंग में लॉस हो रहा था वो हमारा तो क्या था, वो तो रिकवर हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ने वहीं पे ही क्लोज कर दिया जहां पे, यानी कि जहां पे ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग के आसपास ही क्लोज कर दिया। और लास्ट वाली जो कैंडल है वो दोस्तों बनी डोजी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुश्किल है कि नेक्स्ट टाइम आपको बाउंस बैक देखने को मिले। फर्स्ट ये बाउंस बैक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम। अब इसने जो क्लोजिंग करी है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे करी है, क्योंकि ये क्या है 19,300 का सपोर्ट है, किसका, निफ्टी का। और ये कौन से चार्ट पे है दोस्तों, ये है डेली के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपनी 19,300 की पुटे खरीद ली और वो मैं मंडे के लिए कैरी कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, किस्मत है, हो सकता है मार्केट मंडे को गैप अप खुल जाए, हो सकता है बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल जाए, तो वो तो एक लक है। बट फिर भी दोस्तों, जो बाजार का अगर आप बाजार को देखें और अगर आप प्राइस एनालिसिस करें तो प्राइस में जो हलचल हुई थी, अगर मार्केट में तेजी आई थी बट वो तेजी सस्टेन ना होके वो फिर से उसने सपोर्ट पे क्लोज कर दिया, जिससे ये लग रहा है कि मार्केट में एक वीकनेस का इंडिकेशन दे रहा है। बाजार एक वीकनेस का इंडिकेशन दे रहा है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। फिलहाल हम निफ्टी की बात करेंगे। तो ये रीजन है दोस्तों कि बिल्कुल मार्केट हमने सपोर्ट पे ही क्लोज करा है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। और फिर भी दोस्तों, अगर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मान लो गैप अप ओपन होता भी है, मैंने अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई है, पुटे खरीदिए, तो वहां पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो आज के हाई का होगा, जो कि 19,372 रुपए का, 19,372 का। तो एक 70 पॉइंट के एसएल से या 60-70 पॉइंट के एसएल से मैंने निफ्टी में अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई है। और मैं आशा करूंगा कि मंडे को बाजार गैप डाउन ओपन हो। और कल भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें एक ओवर एनालिसिस करूंगा मंडे के लिए कि मंडे को बाजार क्या लग सकता है। उसके लिए मुझे एसजीएक्स निफ्टी देखना पड़ेगा और एसजीएक्स निफ्टी की आज की शाम को क्लोजिंग होगी, तो उसके बेस पे मैं कल एक वीडियो बना दूंगा, जिससे मंडे को आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है। पूरी पिक्चर आपको कल के दिन आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। तो मैंने पोजीशन क्यों बनाई थी निफ्टी में वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी
चीज़ दोस्तों ये है कि मार्केट में देखो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको अपना P&L दिखाना चाहूँगा मेरा आज का क्या रहा। तो आज का जो मेरा लॉस था बिल्कुल हंसते हुए बताना चाहूँगा 7,000 का है। कल मेरा लॉस 5,000 का हो रहा था जब मैंने पोजीशन अपनी जो मैं कैरी करी थी, आज 7,000 का लॉस है। तो ओवरऑल मतलब 7,000 का तो लॉस है, कोई बात नहीं। और मेरी 2 पोजीशन मैंने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख लेंगे 7,000 का मेरा लॉस है। देखो जी मेरा ये अकाउंट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। और अभी मेरे पास जो है 19,300 की पुट है निफ्टी की, 19,300 की पुट मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने 43,900 की पुट भी किसकी, बैंक निफ्टी की ली हुई है। रीज़न उसका क्या है, जब बैंक निफ्टी के पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल ये मेरी पोजीशन है और अभी फिलहाल दोनों में प्रॉफिट जो आ रहा है 3-3 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। बट ओवरऑल मेरा जो लॉस है वो मेरा क्या है, 7400 का मेरा आज का लॉस है। बट वही मैं कह रहा हूँ, लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मेन होती है डायरेक्शन, आप सही डायरेक्शन में होने चाहिए। लास्ट फ्राइडे को मेरे को 10,000 का लॉस हो रहा था और मंडे को मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था आपको याद है, 1 लाख रुपए का। तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा हो कि बाजार मेरे फेवर में खुले, उसी तरीके से मुझे प्रॉफिट आ जाए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जो एक मेरी जर्नी है 50,000 का जो मैं फंड लेके काम कर रहा हूँ, आपको पता है एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, डेली अपने लॉस प्रॉफिट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, बट आप ज़्यादातर देखोगे मेरे जो लॉस होता है वो कम होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा होता है। तो प्रॉफिट को मैं हमेशा राइट करने की कोशिश करता हूँ और डायरेक्शन देखने की कोशिश करता हूँ कि बाजार में एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है। अभी डायरेक्शन मुझे थोड़ी वीक लग रही है, सुबह लग रहा था हो सकता है बाजार में थोड़ी तेजी आ जाए, बट जो लास्ट में प्राइस ने किया है ना, जो लास्ट में प्राइस ने दिखाया है, उससे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा वीक हो सकता है। और जिस तरीके से निफ्टी ने सपोर्ट पे क्लोजिंग करी है, तो भैया मंडे को लग रहा है कि गैप डाउन हो सकता है। बाकी एग्जैक्टली आपको कल पता चलेगा वो SGX किस तरीके से रिएक्ट करता है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं जी भाई अपने फेवरेट बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे तो भाई सबसे पहली बात है, इसका हम 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैं आपके लिए लगा देता हूँ। अब 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा इसे इस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। अब ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है किसका, बैंक निफ्टी का। क्या हुआ भाई, बाजार क्या था, इसने ट्रायंगल पैटर्न बना दिया बैंक निफ्टी में। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल था किसमें, बैंक निफ्टी में। अब हुआ क्या भाई, जब बाजार, मुझे लग रहा था कि जब मार्केट ने आज हाई बनाया ये 43,000 जो लास्ट में हाई बनाया था वो था 935 के आसपास। तो 935 के आसपास इसको तोड़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, ट्रायंगल पे ही खड़ा हुआ था, ट्रायंगल पे, बट ये इसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे एग्जैक्टली आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। इसका मतलब था कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, किसमें, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी। तो इस वजह से मैंने क्या करा था, बैंक निफ्टी में भी अपनी पुट की पोजीशन बनाई थी यहाँ पे, और उसके बाद एक छोटी बहुत गिरावट देखने को मिल गई। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का है वो 43,750 के आसपास का है। अगर उसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे, जो ट्रायंगल है हमेशा नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आइदर अपसाइड ब्रेक करता है तो उसमें तेजी देखने को मिलती है, और अगर ये ब्रेक डाउन करता है सपोर्ट को, यानी कि अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से भी मैंने क्या करा है, बैंक निफ्टी में पुट की पोजीशन बनाई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है मेरा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि मैं बहुत दिनों से बोल ही रहा हूँ। देखो ये है कि आप अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न। भाई इसको नहीं भूलना है, इसको भी ध्यान में रखना है। 2000 पॉइंट बताया था ना आपको गिरावट आएगी, बट एक बार लग रहा था शायद रिकवरी देगा, क्योंकि हैमर बना हुआ है निफ्टी में, तो शायद थोड़ा सा 500-600 पॉइंट की रिकवरी देगा, बट आज ऐसा कुछ लगा नहीं है। मार्केट कह रहा है कि भाई मैं वीक हूँ, तुम बेच के चलो मुझे, इसलिए मैंने पोजीशन बनाई है अपनी। तो यहाँ पे बेरिश हैरामी पैटर्न बना है, तो इस वजह से भी इसमें सेलिंग लग रही है, और इसके हिसाब से तो टारगेट आपको पता है 2000 पॉइंट की गिरावट इसमें लग रही है। दोस्तों देखो ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इसके बेस पे ट्रेड बनाओ, आप पुट खरीदो, नहीं, ये मेरा एनालिसिस है, और जो मेरे खुद के ट्रेड है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शो कर देता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर आप प्राइस एक्शन की बात करें, तो भाई वो भी कह रहा है कि यार प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस की जो मूवमेंट है, ठीक है, वो भी कह रही है कि यार वीकनेस है। फिर पैटर्न्स भी कह रहे हैं कि भाई बाजार वीक है। फिर ग्लोबल मार्केट भी कह रहा है कि भाई वो क्या है, वीक है। यानी कि ग्लोबल मार्केट भी कह रहा है वीक है, पैटर्न्स भी कह रहा है वीक है, प्राइस एक्शन भी कह रहा है वीक है। प्राइस एक्शन यानी कि प्राइस की जो मूवमेंट, अगर आप देखेंगे ना प्राइस को, तो वो लग रहा है यार कि कहीं से तेजी लग नहीं रही, तेजी आती हुई है तो वापस से नीचे आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जब फैक्टर्स कह रहे हैं आपको,
तीनों अगर आप लॉजिक यूज़ करेंगे तो तीनों तरीके से लग रहा है, तीनों टूल से लग रहा है कि भाई बाजार नीचे जा सकता है, तो फिर अगर आप सेल ना करें तो उसमें गलती आपकी है। और फिर एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, आज के हाई का रख सकते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या पुट की पोजीशन बनाई थी। तो ये तो हो गया दोस्तों मेरी एनालिसिस। अब मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाता हूँ। अब मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल में मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ। अब देखो मेरे जो खुद के ट्रेड्स हैं, ये सारे ट्रेड्स मैं यहाँ पे शो करता हूँ अपने, मेरे खुद के ट्रेड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने निफ्टी बाय करी थी तो मैंने लिख दिया था आई हैव बॉट निफ्टी कॉल 11:22 पे, जब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। फिर उसके बाद मैंने मैसेज लिखा निफ्टी इज हैविंग अ सपोर्टर 90,290, इट विल गो अप इफ ब्रेक 19,330, ये लिखा था। उसके बाद 370 का हाई बना। फिर उसके बाद मैंने खुद अपनी पोजीशंस बनाई थी, यहाँ पे मेरी कॉल की पोजीशन थी और निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद जब बाजार वीक हुआ तो भाई मेरे को लॉस भी हुआ था। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे को 14,000 रुपये का भी लॉस हुआ। मैंने सारी चीज़ें दिखाई, इसमें मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। फिर उसके बाद फाइनल पोजीशंस थी मेरी, वो 13,000 के आसपास के लॉस पे थी जब मैंने पुट बाय करी थी। फिर लास्ट में मैंने क्या करा था, यहाँ पे पुटे बाय कर ली थी और मैसेज कर दिया था कि भाई मैं पुट में बैठ चुका हूँ। तो 14,000 रुपये का 13,000 का लॉस था। और एग्जैक्टली अब मैं लाइव आपको दिखाऊं तो लाइव आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली अब मेरा जो लॉस है वो 7,000 रुपये के आसपास का है। अगर आप देखेंगे तो 7,000 के आसपास का। तो मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, मेरे जो भी ट्रेड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को एक डायरेक्शन मिल जाए। लॉस प्रॉफिट टलता है, आपने कहीं बाय कर लिया, मार्केट ऊपर नहीं गया नीचे आ गया, ठीक है। कभी आपने सेल करा, बाजार ऊपर चला गया, कभी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कभी आपने लॉस बुक कर लिया, ये चलता रहता है ट्रेडिंग में। बट मेन है डायरेक्शन में बैठ जाओ। तो मुझे लग रहा है शायद इस बार मैंने जो पुटे खरीदे तो सही डायरेक्शन में बैठा। और आपको पता है अगर आप सही डायरेक्शन में बैठेंगे तो आप छोटा प्रॉफिट नहीं लेते, आप बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। जैसे मंडे को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसी तरीके से हो सकता है बाजार में बड़ा गैप डाउन हो जाए तो बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस बार तो मैंने 250 क्वान्टिटी मैंने निफ्टी की है, 150 क्वांटिटी मेरी बैंक निफ्टी की है। बाजार गैप डाउन होगा तो अच्छा खासा पैसा देखने को मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे। बट इस बार जो बाजार गिरेगा ना, मुझे लग रहा है शायद 300-400 पॉइंट नहीं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, शायद 700-800 पॉइंट की भी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि बाजार ऐसा लग रहा है प्राइस की वजह से, प्राइस एक्शन की वजह से, साथ साथ ग्लोबल मार्केट की वजह से, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पैटर्न्स। तो तीनों चीज़ें मुझे लग रही है उसके हिसाब से मार्केट वीक है। और जो मेरी एनालिसिस है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने कोई भी ट्रेड करते हैं तो आप सोच समझ कर टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके ही ट्रेड लें। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे अगर आप ट्रेड करेंगे तो नुकसान ही होता है, आपको पता ही है। तो हमारा 7,999 रुपये का कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट सब कुछ सिखाया जाता है। मनी को मैनेज करना कैसे है वो भी सिखाया जाता है। तो ये आप खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली ऐप से भी परचेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपना प्रॉफिट्स भी कर रहा हूँ, लॉस भी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, बट 50,000 का फंड को भी मैंने 1,83,000 के आसपास मैंने कन्वर्ट किया है। कैसे किया है वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है, इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। और याद रखिएगा कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं SGX निफ्टी के अकॉर्डिंगली बताऊँगा कि मंडे को बाजार में क्या हो सकता है। कल पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, कल वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।